हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT 2021 कॉमर्स, उर्दू, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और EVGC के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PGT कॉमर्स फीमेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 5 थी, कट ऑफ गया था 201.50। OBC के लिए 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 174। SC के लिए 3 थी वैकेंसी, कट ऑफ गया था 146.75 और ST के लिए भी 3 थी, कट ऑफ गया था 91.50। अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम देखते हैं। पहले वैकेंसी है 9, कैंडिडेट्स ने इस पर अप्लाई किया है 6580 ने। इसकी इस संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 190 से 195। OBC के लिए 14 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स हैं 1316, कट ऑफ रह सकती है 165 से 170। SC के लिए 1 है वैकेंसी, कैंडिडेट हैं 654, कट ऑफ रह सकती है 150 से 155। ST के लिए 8 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स 108 हैं, कट ऑफ रह सकता है 92 से 97। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए वैकेंसी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 166 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए अप्लाई किया है। तो ये लोग भी जनरल सीट जो हैं उन्हीं पर फाइट करेंगे, वहीं पर इनका मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT फिजिक्स फीमेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 5 थी, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और 1 ST के लिए थी, जिस पर सभी कैटेगरीज़ के मिला के कुल 1490 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। लेकिन एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है कि जनरल के लिए 40% नंबर आपको लाने ही लाने हैं, OBC के लिए 35%, तो उस क्राइटेरिया को यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पर ये वैकेंसी ऐसी के ऐसी खाली चली गई थी। अब की बार की बात करें तो PGT फिजिक्स फीमेल के लिए वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है 12, कैंडिडेट ने इस पर अप्लाई किया है 3720 और कट ऑफ रह सकता है 120 से 125। OBC के लिए 10 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 470, कट ऑफ रह सकता है 105 से 110। SC के लिए 3 है वैकेंसी, कैंडिडेट हैं 275, कट ऑफ रह सकता है 95 से 100। ST के लिए 3 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 44, कट ऑफ रह सकता है 90 से 95। या फिर हम ST को ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उन सभी के चांसेस हैं यहाँ पर सेलेक्ट होने के। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की 1 वैकेंसी है, 180 कैंडिडेट हैं, कट ऑफ रह सकता है इसके लिए 98 से 103। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT उर्दू के लिए। PGT उर्दू मेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी 1 है, कैंडिडेट हैं 280, कट ऑफ रह सकता है 125 से 130। OBC के लिए भी 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 59, कट ऑफ रह सकता है 115 से 120। इसके अलावा 13 SC कैटेगरी के और 14 ST कैटेगरी के कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया है। 260 कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के भी हैं यहाँ पर। तो ये सभी लोग अनरिजर्व सीटों पर फाइट करेंगे, जिसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग अगर रिशिफलिंग होती है तो इनमें से किसी कैंडिडेट के अगर नंबर अनरिजर्व कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो इनका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT संस्कृत मेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 16, कट ऑफ गया था 208.14। OBC की वैकेंसी 7 थी, कट ऑफ गया था 158.31। SC के लिए 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 181.96 और ST के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 187.50। इस हिसाब से अब की बार देखें तो अनरिजर्व के लिए वैकेंसी 15 है, कैंडिडेट हैं इस पर 3235, कट ऑफ रह सकता है 185 से 190। OBC के लिए 10 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 254, कट ऑफ रह सकता है 150 से 155। SC के लिए 3 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 887, कट ऑफ रह सकता है 155 से 160। ST के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 247, कट ऑफ रह सकता है 160 से 165। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की 1 वैकेंसी है यहाँ पर, कैंडिडेट की संख्या है 389, जिसके हिसाब से कट ऑफ रह सकता है 165 से 170 इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए। इसके अलावा रिशिफलिंग तो होगी ही, मतलब रिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स अनरिजर्व्ड
जो कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा आते हैं तो वो लोग अनरिजर्व सीटों पर सेलेक्ट होंगे, जिससे उनकी कैटेगरी की सीट खाली होगी और कम नंबर वाले का नंबर आने के चांसेस रहेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व वैकेंसी थी 8, कट ऑफ गया था 177.5। ओबीसी की वैकेंसी थी 5, कट ऑफ गया था 153.75। एससी के लिए वैकेंसी 4 थी, कट ऑफ गया था 150.25 और एसटी के लिए वैकेंसी 2 थी, कट ऑफ गया था 136.75। अब की बार पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी 2 हैं, कैंडिडेट हैं 2630, कट ऑफ जा सकता है 170 से 175। ओबीसी के लिए वैकेंसी 4 हैं, कैंडिडेट हैं 480 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 150 से 155। एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 730 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 155 से 160। और एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 325 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 158 से 163। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 85 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के अंडर अप्लाई किया है, तो ये लोग भी अनरिजर्व सीटों पर फाइट करेंगे और मेरिट के अकॉर्डिंग अगर इनके नंबर ज़्यादा हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है 51, कट ऑफ गया था पिछली बार 144.93। ओबीसी के लिए वैकेंसी 26 थी, कट ऑफ गया था 105.66। एससी के लिए 14 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 118.07। एसटी के लिए 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 91.72। अब की बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी हैं 7, कैंडिडेट ने इस पर अप्लाई किया है 1360 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 145 से 150। ओबीसी के लिए वैकेंसी 4 है, कैंडिडेट की संख्या है 430 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 115 से 120। एससी के लिए 2 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 616 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 117 से 122। एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 79 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 100 से 105। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की वैकेंसी कोई नहीं है, लेकिन 71 प्लस कैंडिडेट हैं, तो ये लोग भी जनरल की जो अनरिजर्व जो 7 सीटें हैं उन्हीं पर फाइट करेंगे। अगर मेरिट अच्छी है तो सेलेक्ट वहाँ पर होंगे। आगे चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल की अगर बात करें तो पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 51, कट ऑफ गया था 146.71। ओबीसी की वैकेंसी 26 थी, कट ऑफ गया था 112.50। एससी के लिए 15 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 107.94। एससी के लिए 7 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 92.89। अब की बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए वैकेंसी है अनरिजर्व की 4, कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 2686 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 175 से 180। ओबीसी की भी 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट की संख्या है 530 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 150 से 155। एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 238 कैंडिडेट ने इस पर अप्लाई किया है, तो ये लोग अनरिजर्व सीटों पर जो 4 सीटें हैं उन पर फाइट करेंगे। एसटी के लिए 4 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 38 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 90 से 95। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की वैकेंसी नहीं है, लेकिन 80 प्लस कैंडिडेट हैं, तो ये लोग भी जनरल की 4 सीटों पर फाइट करेंगे। अगर मेरिट अच्छी बनती है इनकी तो सेलेक्ट उन्हीं 4 सीटों में से किसी पर होंगे। आगे चलते हैं ईवीजीसी के लिए अगर हम बात करें तो पिछली बार वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 114 थी, कट ऑफ गया था 119.25। ओबीसी के लिए 63 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 107। एससी की 28 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 90.25 और एसटी की 17 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 111.5। अब की बार ईवीजीसी में अगर हम देखें तो वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है 88, कैंडिडेट ने इस पर अप्लाई किया है 341 प्लस, जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकती है 125 से 130। ओबीसी के लिए 62 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 178 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 95 से 100। एससी की 23 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 206 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 90 से 95। एसटी के लिए 16 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 49 प्लस। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो सभी सेलेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए
9 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 39 प्लस, तो इनके लिए कट ऑफ रह सकता है 92 से 97 के बीच। आगे चलते हैं। EVGC फीमेल के लिए पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 81, कट ऑफ गया था 120। OBC के लिए वैकेंसी थी 71, कट ऑफ गया था 105.25। SC के लिए वैकेंसी 39 थी, कट ऑफ गया था 91.25। और ST के लिए वैकेंसी 19 थी, लेकिन यहाँ पर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो कोई कैंडिडेट ना मिलने के कारण ये ST की 19 वैकेंसी ऐसी के ऐसी खाली चली गई थी। अब की बार अगर हम बात करें तो वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है। EVGC फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है 24, कैंडिडेट ने इस पर अप्लाई किया है 1038 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 138 से लेकर 143। OBC के लिए 56 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 347 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 98 से 103। SC के लिए 17 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 224 प्लस, कट ऑफ जा सकता है 92 से 97। ST के लिए 19 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 40 प्लस। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट ST कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करते हैं वो लोग यहाँ पर सभी सेलेक्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 42 प्लस, तो इनके लिए कट ऑफ रह सकती है 94 से 99। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट की आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। लगभग सभी सब्जेक्ट की हमने PGT के लिए कट ऑफ यहाँ पर बता दी है। इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट 4 है, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। इसके अलावा भी अगर कोई बात है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।